नमस्कार दोस्तों, जैसा कि थंबनेल देखकर आपको लगा होगा कि थ्योरी में 50 स्कोर मतलब जैसे आउट ऑफ 75 में से अगर आप 50 स्कोर करते हैं, तो वो एक कहीं न कहीं डिफ़िकल्ट मामला हो जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डिफ़िकल्ट है और थ्योरी में वैसे 50 के आस-पास स्कोर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट मामला है। लेकिन फिर भी मैंने जो 50 स्कोर कर रखा है आउट ऑफ 75 में से और स्टार्टिंग में जब मेरा स्कोर कितना हुआ था 4 नंबर का, तो कहीं न कहीं 4 नंबर से जब मैं 50 नंबर पे गया, तो इसके बीच में मैंने किन-किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और किन-किन परिस्थितियों का सामना करा और कैसे कौन-सी बुक परचेज़ करी थी, किसका कोर्स पढ़ा था, कैसे नोट्स बनाए थे, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता रखी हैं। लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ अच्छे तरीके से गाइडेंस करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि कहीं न कहीं हमें 50 स्कोर नहीं करना है, 27 के आस-पास करना है ताकि हम ट्रेड में पास हो जाएँ। हमें ओनली फॉर ट्रेड को क्वालीफाई करना है। लेकिन मैं आपको इस चीज़ से ये बताना चाहता हूँ कि जब मेरा फर्स्ट स्कोर मेरा आउट ऑफ 75 4 था, तो आप भी आउट ऑफ 75 4 से जो मैक्सिमम लेवल तक आप पहुँच सकते हैं। मेरा ट्रेड में मैक्सिमम स्कोर 454 था। वो कि लेकिन वो क्या है ना कि जैसे बिग बूस्टर पे मैंने दिया था लेकिन वो मॉक टेस्ट अब हट चुका है। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट कहीं से ले नहीं पा रहा हूँ और यही एक स्क्रीनशॉट बचा था। तो आपको कहीं न कहीं 54 पे यकीन ना हो के 50 पे यकीन होगा। तो इस वज़ह से ही मैंने ये 50 वाला लगाया, नहीं वरना मैं 54 वाला भी लगा सकता था। तो दोस्तों, मैं हूँ योगेश प्रजापति एज़ ए असिस्टेंट लोको पायलट। फिलहाल मेरी ट्रेनिंग विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में चल रही है और मेरा डिवीज़न है सिकंदराबाद, आप सभी को पता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी काफ़ी अमेज़िंग आपके लिए होने वाली है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलते करते शुरू बिना समय गँवाए हुए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों, ईज़ी है, आपका आउट ऑफ 75 में से अगर आप 4, 5, 10 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ईज़ी है। लेकिन इस स्कोर को इंक्रीज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर आप चाहते हैं, आपकी कोई-सी भी ट्रेड हो, बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि ट्रेड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएँ, कि हमें इन टॉपिकों को पढ़ना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि जो सब्जेक्ट होती है, प्रत्येक सब्जेक्ट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिससे डेफ़िनेटली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी 1-2 नहीं 4-4 5-5 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपको उन चैप्टरों का अच्छे से ज्ञान होगा, अच्छे से उन चैप्टरों को पता होगा, तो आप उन चैप्टरों को पढ़ के एक अच्छा स्कोर अपने एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। और मैंने बताया भी था, बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे। लेकिन मतलब जितना मैंने बोला था, उतना मुझे उस पे सपोर्ट नहीं मिला है। तो क्योंकि कहीं न कहीं अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो उसी हिसाब से मुझे भी वीडियो बनाने में मज़ा आता है। मैं दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो बनाता हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं इन चीज़ों को करना, तो डेफ़िनेटली आप अपना स्कोर बढ़ा सकते हो, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जब मैंने टेक्निकल आईटीआई की थी, तो मेरे पास आईटीआई की पढ़ने के लिए बुक तक नहीं थी। मुझे ये पता नहीं था आईटीआई में कितनी बुक होती हैं, कितने क्या इसका सिलेबस है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि सो रहा था, उठ के एग्ज़ाम देने चला गया। सेम सिस्टम मेरा आईटीआई में था। लेकिन मेरा कोई थोड़ा फिज़िक्स की वजह से ही मैं आईटीआई में क्वालीफ़ाई कर पाया हूँ, क्योंकि मेरी फिज़िक्स 10th से काफ़ी अच्छी थी। तो इस वजह से फिज़िक्स के बलबूते पे मैं आईटीआई क्वालीफ़ाई कर पाया हूँ, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रीशियन मेरी आईटीआई थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे बेनिफिट देखने को मिला। और मैथ भी काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ़ॉर्मूलाज़ अच्छे थे, तो मतलब सवाल सॉल्व करना मेरे लिए काफ़ी ईज़ी था। इस वजह से मैं आईटीआई पास कर पाया हूँ। लेकिन यकीन मानना मेरे भाई, मैंने आईटीआई में बिल्कुल ट्रेड को मतलब ट्रेड की बुक तक नहीं देखी कि आईटीआई की ट्रेड की बुक होती कैसी है। मैंने सीधा डायरेक्ट जब मैंने सीबीटी 2 दिया तब पढ़ी थी।
उसमें भी 19 फरवरी से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। आज आप भी यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं मेरी पुरानी वाली। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पुराने वीडियोज़ को मैं हटा दूँगा, हटा सकता हूँ, लेकिन उनको एडिट नहीं कर सकता, उनका टाइम एडिट नहीं कर सकता। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, मैंने फर्स्ट क्लास 19 फरवरी से स्टार्ट की थी ट्रेड की। उससे पहले मैंने 2 से 3 लेक्चर पढ़े हुए थे, लेकिन वो भी 4 से 5 दिन पहले ही पढ़े हुए थे। मतलब ओवरऑल मैंने 10 फरवरी से थोड़ा-थोड़ा स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब 19 फरवरी को नोटिफ़िकेशन डला था, उसके बाद में मैंने अच्छे तरीके से पढ़ना स्टार्ट किया था। और जो ये मॉक टेस्ट दिखा रहा हूँ मैं, 17 मार्च का है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो ये 20 से 25 दिनों के अंदर-अंदर मैंने थ्योरी को अपने इतनी कंप्लीट किया कि मैं 4 से 50 स्कोर तक ले गया। तो कहीं न कहीं ये एक चुनौती भरी और मतलब मेरा पढ़ने का तरीका ये इस पे भी डिपेंड करता है। मैंने किस हिसाब से उन चीज़ों को समझा है, किस हिसाब से हैंडल किया है। मैं आपको इतना बता रहा हूँ, मुझे बताने वाला कोई नहीं था भाई। मैं भी आपकी तरह ही, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं भी किसी और की वीडियो देखा करता था। समझ में आ गया तो ठीक है, वरना मैं अपने हिसाब से पढ़ने बैठ जाता। लेकिन मैंने उसी हिसाब से पढ़ा है। और मैंने जैसे शॉर्ट नोट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। क्योंकि मैंने ट्रांसफ़ार्मर तक के टॉपिक, जैसे ट्रांसफ़ार्मर हैं और जनरेटर हैं, मोटर हैं, उनको 2-2 पेजों में ख़त्म किया है। मतलब इतने शॉर्ट तरीके से मैंने नोट्स बनाए ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम पे उनका मैक्सिमम बार रिवाइज़ कर सकूँ। और ये एक रिवाइज़ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैबिट है, क्योंकि अगर आप रिवाइज़ करते हैं उन चीज़ों का बार-बार, तो जो क्वेश्चन्स आपसे नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है, ऑप्शन पे ही टिक मार्क करना है। तो अगर आप ऑप्शन में 2 ऑप्शन भी हटा देते हैं, तो कहीं न कहीं 50% चांस आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के बन जाते हैं। तो इस वजह से आपको मतलब शॉर्ट नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे मेरे हिसाब से। वैसे टीचर्स भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा देते हैं, लेकिन एक अपने खुद के शॉर्ट नोट्स और दूसरे टीचरों द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स, अगर आप दोनों नोट्सों को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, तो कहीं न कहीं एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको आपको देखने को मिलेगा। और उसमें फिर आप ईज़िली क्वालीफाई कर सकते हैं ट्रेड को। मतलब 27 नंबर लाना फिर उसके बाद में कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे भाई, जैसा बुक्स के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कौन सी बुक्स लेनी चाहिए आपको। बुक्स किसी की भी ले लो, कोई मैटर नहीं करता है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको उसकी परचेज़ करनी चाहिए, किसी और ने बताया अलग की। तो मेरे भाई, ऐसा कोई भी मैटर नहीं करता है, क्योंकि बुक से जिस बुक से मैंने पढ़ा है मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, किसी और भाई ने अदर बुक को पढ़ा है तो उसका भी सिलेक्शन हुआ है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को हैंडल किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है? तो बुक आपके पास जो भी है, मेरे हिसाब से जो मैं बताने का तरीका है बुक्स का, तो उसमें एक तो आपकी अच्छे तरीके से थोड़ी थ्योरी होनी चाहिए, और दूसरे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे, जैसे कम से कम एक चैप्टर के 150-200 क्वेश्चंस तो होने चाहिए, ताकि हम उसको क्वेश्चनों से चैप्टर को रिवाइज कर सकें, और मतलब जो थ्योरी है उसको क्वेश्चनों से रिवाइज कर सकें और क्वेश्चनों को थ्योरी से रिवाइज कर सकें। दोनों तरफ से हमारा बेनिफिट हो, ताकि तब जाके हमारी प्रैक्टिस मैक्सिमम लेवल तक होती है। तो आप मतलब तो आप जिस भी बुक को परचेज़ करें, या तो आपने परचेज़ कर ली तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी बुक को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने परचेज़ नहीं किया तो इन चीज़ों का ध्यान रखें बस, और प्लेटफ़ॉर्म, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। कोर्स की मैंने बता रखी है आपको, किस टीचर का आपको परचेज़ करना चाहिए। जिस भी टीचर की आपके समझ में आ रही है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, बहुत सारे टीचर्स हैं। तो जिस भी टीचर्स की समझ में आ रही है, उसी टीचर का आप कोर्स परचेज़ कर लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट्स वो आपको खुद को बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स तभी बना पाओगे आप जब चैप्टर की आपको बारीकी से जानकारी होगी। जब तक आप चैप्टर की बारीकी से जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, आप शॉर्ट नोट्स बना नहीं सकते। और अगर आप शॉर्ट नोट्स बना भी लेंगे तो वो आपके किसी भी काम के नहीं रहेंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट नोट्स तभी बना पाओगे जब आपकी मैक्सिमम लेवल तक उस चैप्टर में अच्छी तरीके से बारीकी से जानकारी हो। क्योंकि तभी आप इन चीज़ों का पता लगा पाओगे कि मेरा ये टॉपिक मेरा 100% क्लियर है, इस टॉपिक में मेरा थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। तो उस जो कन्फ्यूजन है, उस चीज़ को शॉर्ट नोट्स में लिखिए, और उस तरीके से लिखिए कि कम से कम वर्ड में आप उस पूरे टॉपिक को कवर कर सकें। इसी प्रकार से आपको लिखना है सारी चीज़ें।
और मॉक टेस्ट आप जैसे टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे आप दे सकते हो, टेक्स्ट बुक पे काफ़ी डिफिकल्ट मॉक टेस्ट मिलते हैं, लेकिन आप जैसे अदर प्लेटफॉर्म से दे सकते हो, टेक्स्ट बुक से आप मॉक टेस्ट दें। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें